नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल झारखंड डिफेंस जॉब पे। जी हाँ फ्रेंड, आप सभी के बीच में टॉप 25 जीके जीएस एमसीक्यू सेट 40 लेकर आया हूँ, जिनमें आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, सीजीएल, झारखंड पुलिस, साथ ही सभी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा के लिए प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो चलिए साथियों, क्विज को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले चैनल पे जो भी नए विद्यार्थी है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लेंगे। आगे की जो भी वीडियो आएगी, नोटिफिकेशन आएगी, सबसे तेज इस यूट्यूब चैनल से देखने को मिलेगी। तो चलिए क्विज को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, आप सभी को बता दूं, मैं ऐसे प्रश्न को सेट किया हूं जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। और ये जो सेट है फ्रेंड, ये 40वां नंबर सेट है, ठीक है। यदि आप सभी 1 से लेकर 39 तक नहीं देखे हैं वीडियो, तो उनका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है, और साथ ही प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए क्विज को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, प्रश्न संख्या 1 आप सभी के स्क्रीन में, और ये जो सेट है ये 40 है। तो फ्रेंड, आप सभी का प्रश्न संख्या 1 स्क्रीन पे लग चुके हैं। तो फ्रेंड, जापानी संसद को किस नाम से जाना जाता है? जी हाँ, जापानी संसद को किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, मैं आप सभी को डायरेक्ट आंसर बताऊंगा ताकि समय कम लगे। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, डायड, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2 आप सभी के स्क्रीन में। फ्रेंड, थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? जी हाँ, थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भारत, ठीक है। थोरियम का सबसे बड़ा भंडार है। और फ्रेंड, अगर राज्य में पूछे जाएंगे तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा केरल। आप सभी याद रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। ये स्पेशल ब्रांच में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। थोरियम का सबसे बड़ा भंडार जो है वह भारत है, और राज्य में अगर पूछे जाएंगे तो केरल है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3 फ्रेंड, आप सभी के स्क्रीन में। जी हाँ, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जी हाँ, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पेरिस, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, पेरिस। और पेरिस जो है फ्रेंड, वह फ्रांस देश में स्थित है, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4 आप सभी के स्क्रीन में। मिनी ताजमहल किसे कहा जाता है? जी हाँ फ्रेंड, मिनी ताजमहल किसे कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, बीबी का मकबरा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, बीबी का मकबरा। और बीबी का जो मकबरा है फ्रेंड, कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में स्थित है, ठीक है। तो आपसे भी याद रखेंगे सारे प्रश्न को। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5 आप सभी के स्क्रीन पे। भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम लिया गया है। जी हाँ, भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम लिया गया है। तो फ्रेंड, ये जो लिया गया है आनंद मठ से लिया गया है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, आनंद मठ, ठीक है। तो राष्ट्र जो गीत है फ्रेंड, वो कौन लिखे हैं? बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। बंकिम चंद्र चटर्जी आप सभी याद रखेंगे, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6 आप सभी के स्क्रीन में। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? जी हाँ, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेघालय में, ठीक है। अगर जगह का स्थान पूछा जाएगा फ्रेंड, तो बता दूं मासिन राम, ठीक है। मासिन राम के मेघालय में, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7 आप सभी के स्क्रीन पे। बचपन बचाओ, जी हाँ फ्रेंड, बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन है? बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन है? तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कैलाश सत्यार्थी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, कैलाश सत्यार्थी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8 आप सभी के स्क्रीन में। कोल्ट ने किसका आविष्कार किया था? जी हाँ फ्रेंड, कोल्ट ने किसका आविष्कार किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रिवाल्वर। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रिवाल्वर, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर।
प्रश्न संख्या 9 आप सभी के स्क्रीन में फ्रेंड, अंडमान निकोबार की राजधानी है। जी हाँ, अंडमान निकोबार की राजधानी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड पोर्ट ब्लेयर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी पोर्ट ब्लेयर। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10 आप सभी के स्क्रीन पे, किस किस नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाया गया है। जी हाँ फ्रेंड, किस नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी नर्मदा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11 आप सभी के स्क्रीन में, वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है। जी हाँ फ्रेंड, वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड आनंद मठ से। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी आनंद मठ से। तो फ्रेंड इसके जो लेखक हैं वह हैं, ठीक है, आप सभी को पता होगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12 आप सभी के स्क्रीन में, किस ग्रह में सर्वाधिक उपग्रह हैं। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए शनि। किस ग्रह में सर्वाधिक उपग्रह है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, तो आप सभी ऐसे प्रश्न को याद रखेंगे। तो चलिए प्रश्न संख्या 13 आप सभी के स्क्रीन में, भारत में कौन सी जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गोंड। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी गोंड। ठीक है, तो चलिए प्रश्न संख्या स्क्रीन आप के चौथे फ्रेंड, मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड आप सभी याद रखेंगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15 आप सभी के स्क्रीन में, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो फ्रेंड ये एसएससी जीडी का पेपर में आया हुआ प्रश्न है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों बता दूं अफ्रीका। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए अफ्रीका। ठीक है, और पहला जो है फ्रेंड वह एशिया है। ठीक है, आप सभी याद रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 16 आप सभी के स्क्रीन में, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है। जी हाँ फ्रेंड, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड काठमांडू। काठमांडू जो स्थित है फ्रेंड ये नेपाल देश में स्थित है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नेपाल देश में स्थित है। और जो सार्क की जो स्थापना हुई थी 1985 में स्थापना हुई थी। ठीक है, 1985 में स्थापना हुई थी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 17 आप सभी के स्क्रीन में, त्वचा की सबसे बाहरी परत को क्या होती है। जी हाँ, त्वचा की सबसे बाहरी परत क्या होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड बता दूं इपिडर्मिस। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए इपिडर्मिस। ठीक है, तो सारे प्रश्न को याद करते चलेंगे क्योंकि आने वाले भर्ती झारखंड पुलिस कक्षपाल सारी भर्ती में ये सभी प्रश्न आप सभी के बीच काम आने वाली है। और आप सभी को बता दूं आज से हमारे लाइव क्लासेस स्पेशल जीके की आज रात 8 बजे से आप सभी के लिए स्पेशल क्लास चलाई जा रही है हमारी टीम के द्वारा। तो जरूर भाग ले। ठीक है, प्रश्न संख्या 18 एलोरा की गुफा किस राज्य में है। तो फ्रेंड वीवीआई सवाल है, एलोरा की गुफा किस राज्य में है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड महाराष्ट्र। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी महाराष्ट्र। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 19 आप सभी के स्क्रीन में, सबसे बड़ा टापू है। जी हाँ फ्रेंड, सबसे बड़ा टापू है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बता दो ग्रीनलैंड। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए ग्रीनलैंड। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 20 आप सभी के स्क्रीन पे, भारत में लिग्नाइट का खनन कहाँ होता है। जी हाँ, लिग्नाइट का खनन कहाँ होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बता दूं फ्रेंड सी नवेली में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी नवेली। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 21 आप सभी के स्क्रीन में, काबुल में किसका मकबरा स्थित है। जी हाँ, काबुल में किसका मकबरा स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड बाबर। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए बाबर का। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगर हमारा सेशन अच्छा लग रहा है फ्रेंड तो वीडियो को लाइक करो और चैनल पे जो भी नया है सब्सक्राइब कर दे। ठीक है,
प्रश्न संख्या 22 आप सभी के स्क्रीन में, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? जी हाँ, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, आप सभी याद रखेंगे, सिकंदरा में, ठीक है। और जो बाबर है उसका है लाहौर और अकबर का है सिकंदरा, ठीक है। आपसे भी याद रखेंगे, बाबर का जो है मकबरा वह है लाहौर में और अकबर का सिकंदरा में, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं होनी है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 23 आप सभी के स्क्रीन में, और ये वीवीआई प्रश्न फ्रेंड, जिंदा पीर किसे कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, औरंगजेब को इसे जिंदा पीर भी कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या फ्रेंड आप सभी के स्क्रीन में 24, ठीक है। दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम हिंदू कौन था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बीरबल, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, बीरबल। दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू कौन था? बीरबल। तो चलिए दोस्तों आप सभी के बीच में आखिरी प्रश्न। तो फ्रेंड ये जो प्रश्न है ये आखिरी प्रश्न है, और मैं आप सभी के लिए एक होमवर्क देने वाला हूं, आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताने वाली है। तो फ्रेंड आज 12 जनवरी है, जी हाँ आज जो है 12 जनवरी है। आज कौन सा दिन है फ्रेंड, आज कौन सा दिवस है, आप सभी कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि कोई भी छात्र हमारे वीडियो को अंतिम तक आए हैं, मैं समझ जाऊंगा हाँ ये वीडियो मैंने फुल वॉच की है, ठीक है। तो आज कौन सा दिवस है फ्रेंड, 12 जनवरी, आप सभी जरूर बताएं। प्रश्न संख्या 25 आप सभी के स्क्रीन में, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, गुरुत्वाकर्षण। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, गुरुत्वाकर्षण। तो चलिए फ्रेंड, क्विज अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले क्लास में, और रात में आप सभी ऑनलाइन आना बिल्कुल भी ना भूले। आज रात 8 बजे आनी ही है। स्पेशल धमाकेदार क्लास हमारी टीम के द्वारा कराई जा रही है झारखंड पुलिस वनरक्षी दरोगा कक्षपाल के लिए। तो फ्रेंड क्लास में जरूर मिलिए। धन्यवाद।